नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता भूपेंद्र कुमार ने जनपद प्रयागराज से जानकारी देते हुए बताया, SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण क्रीमी लेयर के निर्णय से उत्पन्न हुए विवाद को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने अपने वक्तव्य को रखा। आरक्षण हमारी संवैधानिक अधिकार है। यदि सरकार और सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय को वापस नहीं लेती है तो हम आगे जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश चौधरी, पवन सिंघाल पटेल, अधिवक्ता सादत अली, महताब खान, अंबेडकर वाहिनी अध्यक्ष श्री राम प्रजापति, रविंद्र जैसल, प्रधान ब्रजलाल चौधरी, शाहिद कासा हितकई वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य रखे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। अगर आप कार्यों में पूर्वक है तो एक शिक्षा, एक रोड, एक रोजगार, एक जात की बात क्यों नहीं करते? आप जात की बात करते हैं, जमात की बात नहीं करते। अगर आप जात की बात करते हैं, जमात की बात नहीं करते, हम आरक्षण मांगते हैं, आप भीड़ नहीं करते। आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है और जो भी हमारे संवैधानिक अधिकार को कुठारघात करेगा उसका बदला हम अपने ईंट से ईंट बना के देंगे। अपना निर्णय वापस लो, वापस लो, वापस लो। साथियों, आज हम जिस सवाल को लेकर कराने के लिए शहादतें दे रहे थे, उस समय आज की जो वर्तमान सरकार भाजपा के RSS है, वो उसी जिन्होंने हमें गुलाम बनाया अंग्रेजों के समर्थन में खड़ी थी। इसलिए हमें वहां से लेकर के और आज तक 2014 में जब सरकार बनी उस समय बाबा साहब वहां पहुंचे हैं, उस विचारधारा की बात पैरोकार है, विचारधारा की वो पैरों करते हैं। इसलिए हमें समझना पड़ेगा, इसलिए हमें जानना। गांव से गली गली से पीड़ित दलित समाज के हमारे भाई बहने पहले तो छुआछूत दलित बैकवर्ड हालांकि सभी लोग छुआछूत से पीड़ित थे, आगे बढ़े, सभी लोगों की पेट में ये तानाशाही सरकारें और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हुए सत्ता के दलाल हम लोगों को फिर से मतलब बांटने का काम कर रहे हैं। जैसे भी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े वैसे भी ये लोग फिर से पुनः पीछे के कड़ी में धकेलने के प्रयास में ये लोग आरक्षण में वर्गीकरण ला दिए। आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सचिवालय, गृह मंत्रालय, हर जगह लगभग 100 में 90% या 95% ऐसे लोग बैठे हैं जो दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, आदिवासी, अल्पसंख्यक किसी का सुनने वाले नहीं है। आज जरूरी आज हो गया है। साथियों, ये आंदोलन जो आज चला है, एक पंक्ति महापुरुष की बता दें, न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारी कदम चुम लेगी। साथियों, ये आंदोलन गुरांव क्षेत्र से, गुरांव की तहसील से चलकर संसद तक, राष्ट्रपति भवन तक चलने का संकल्प लिया गया है। ये आंदोलन वहां तक चलेगा जहां तक मेरी बात पूरी नहीं होती, वहां तक इस आंदोलन को चलाना है। संविधान खतरे में है, हक अधिकार खतरे में है, ये बात सबको बता दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को आप। हमारे समाज के ऊपर जुल्म होता है, पिछड़े समाज के ऊपर जुल्म होता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समाज के ऊपर जुल्म होता है। हमारे महापुरुष ने कहा था, जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। इसलिए आज इस आंदोलन में शरीक होकर हमें इस बात का संकल्प लेना है कि हम जुल्म नहीं सहेंगे, हम अपनी बात करेंगे, अपनी पर चलेंगे। एक पंक्ति के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत सम्मानित बुद्धिमान वक्ता साथी आपके बीच में बोलने के लिए
कोई छोटा संघर्ष नहीं है। ये जो समाज का वर्गीकरण है, इस बारे में कितने लोग जानते हैं? वर्गीकरण क्या है? शायद ही कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते। तो आप स्तर के नेताओं को कहा क्रिमिनल हो रहा है, पिछड़े समाज जो लोग नीचे रह गए हैं उनको भी न्याय मिले, इसलिए क्रिमिनल लागू किया जाएगा, मतलब वर्गीकरण की व्यवस्था की जाएगी। आज आपको पता है, चाहे वो प्रोफेसर की भर्ती हो पिछड़े समाज की, चाहे वो डॉक्टर की भर्ती हो, किसी भी पुलिस की वैकेंसी हो, तमाम मेरिट हो, किसी भी मेरिट में पिछड़े समाज के जो आरक्षण है उस आरक्षण के परसेंटेज के हिसाब से किसी को कोई हक अधिकार नहीं मिल रहा है। उस पिछड़े समाज को, जिनको कहा गया था कि हम पिछड़े समाज में आर्थिक आधार पे चीजों को बांट करके देखेंगे और वर्गीकरण करके सारे समाज को समानता का रूप देंगे, लेकिन आप लोग जानते हैं आज उनकी स्थिति क्या है। उसी की तरह, उसी की तर्ज पे SC/ST समाज को, दलित और आदिवासी समाज को भी बांट कर, सही बात है कि नहीं? सही है। आज उसी का ये परिणाम है। हमारे भोले भाले समाज ने इस बात को समझा नहीं, उन्होंने धीरे धीरे करके हमारे जो है अधिकार को एक एक पन्ना संविधान को फाड़ना शुरू किया और आज यहाँ तक पहुंचे कि OBC के तर्ज पे SC/ST समाज को भी हम बहला फुसला करके हमारे चंद दलाल नेताओं को जो संसद में बैठे हैं, जिनकी आवाज नहीं निकल रही है, कुछ लोगों की जो भाजपा से जाकर के जुड़े हुए बैठे सांसद हैं, उनको बहला फुसला करके हमारे ऊपर एक सूरा चलाने का काम करेंगे। लेकिन ये धन्य है बहुजन समाज, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और संपूर्ण माइनॉरिटी समाज, जिसके नेताओं ने और उनके साथ साथ गांव गिराव में जिसका पिता IAS है उसका लड़का भी IAS बनेगा। ये गारंटी कौन देगा? जिसका पिता PCS है वो लड़का उसी तरह उनका संबल बना रहेगा। साथियों, ये जातियों में बांटकर जिस तरह से हम लोगों को आपस में लगाकर उनके साथ भेदभाव करके आरक्षण को आरक्षण खत्म करने के कूट रचित साजिश रची जा रही है, यह निंदनीय है। और आने वाले दिनों में यदि इस तरह की अनास्थायी व्यवस्था को खत्म नहीं किया गया तो आप देखेंगे इसका परिणाम भयंकर होगा। आप देखिए, आज पूरे देश में भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, सारे दल, विभिन्न दलों को होते हुए भी सारे दल एक साथ होकर आज एक साथ, चाहे वो OBC वर्ग हो, चाहे SC वर्ग हो, चाहे हमारे साथियों, आज जो आरक्षण हमारा आपका हनन किया जा रहा है, जो क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, क्योंकि ये जो जजमेंट है, 7 जजों के बीच जो जजमेंट दिया गया, ये RSS और BJP का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और कॉलेजियल सिस्टम जो बैठा के जज हैं वो उन्हीं से सदस्यता लेते हैं, लेकर के हमारे लोगों के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। क्योंकि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि जुल्म के साया में लहू खोलेगा कौन, अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन। पूरे भारत में आंदोलन करने के लिए आतुर है। अगर हमारे आरक्षण को बहाल नहीं किया गया, हम लोग अपने खून का एक